नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल खत्म होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए। विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल के नारे लगाते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 200 करोड़ रुपए एडीबी से कर्ज लेकर पर्यटन की संपत्तियां सरकार ने बनाई और उसके बाद अब इन संपत्तियों को सरकार कौड़ियों के दाम में निजी हाथों में बेच रही है। मंडी में 41 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर जंजैहली में कल्चरल सेंटर बनाया गया, जिसको अब सरकार बेच रही है। इससे पहले भी सरकार ने पर्यटन निगम के होटल को बेचने का प्रयास किया था, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और संपत्तियों को बेचने नहीं दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए संपत्तियों को बेच रही है, जिसे विपक्ष बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। अगर भाजपा सरकार संपत्तियां बेचती है तो 6 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी संपत्तियों के सौदे को निरस्त किया जाएगा और संपत्तियों को वापस लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को बेचने का प्रकरण है। हिमाचल को बेचा जा रहा है, हिमाचल को लूटा जा रहा है और जयराम सरकार उसमें शामिल है। अभी एडीबी से लोन लेके लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई और ये 4 प्रॉपर्टियां जो है, एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये जंजैहली में टूरिस्ट कल्चरल सेंटर बना 27 करोड़ रुपए का, और इसके बाद मंडी में एक सेंटर बना 42 करोड़ रुपए का। एक जो है बड़ा ग्रां मनाली में सेंटर बना 47 करोड़ रुपए का। एक जो है क्यारी घाट, आप जगह देख सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर 37 करोड़ रुपए का। ये 4 प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए। कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। अगर इस ढंग से हिमाचल की प्रॉपर्टियां बेची जाएंगी, होटल बेचे जाएंगे, संपत्तियां बेची जाएंगी, इनका जबरदस्त विरोध होगा। और जो संपत्तियां खरीद रहे हैं उनको भी हम कह देना चाहते हैं 6 महीने के बाद सारी संपत्तियों के जो बेचने के ये आदेश जारी होने सब निरस्त करेंगे। सर, कंपनी के उसके ऊपर बनी है, इसका जो रेंटल है 17 लाख रुपए साल का। आप इसको कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट वैल्यू के ऊपर, ये तकरीबन 0.75% के आसपास बनता है। थंब रूल के हिसाब से अगर आप देखें, कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर इन्वेस्ट करती है, आप धर्मशाला के होटल्स देख लीजिए, लीज वाले कम से कम 3 से 3.5% जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यू का लीज रेंटल बनता है। तो अगर आप इसको देखिए तो ये इसकी वैल्यू जो थी ये 60 से 65 लाख होनी चाहिए थी, तो 60 से 65 लाख के बजाय ये जो 17 लाख में जो है ये किसी प्राइवेट पार्टी को दे दी गई है। तो बोलने का मतलब ये है, ना केवल ये लॉस है सरकार के लिए, लेकिन साथ के साथ ये जो पैसा आना था, इस पैसे को और डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता था। तो सिंपल सी कहानी है कि 1/3 जो एक्चुअल वैल्यू है इन प्रॉपर्टीज की, उसके ऊपर इनको दे दिया गया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने सत्ता पक्ष का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब कांग्रेस ने प्रदेश की संपत्तियों को किस नाम पर बेचा है, उसका जिक्र कांग्रेस क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमने बेचा नहीं है, लेकिन सरकार ही मालिक है, हमने उसे लीज पर दिया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। सदन के बाहर युवा कांग्रेस रैली कर रही है, लेकिन 1000 युवा भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं। पूरी बात पूछ ली। ग्लोबल टेंडर हुआ, महिंद्रास एंड महिंद्रास क्लब रिसोर्ट्स, उसने उस प्रॉपर्टी को लिया, जंजैहली वाली प्रॉपर्टी ग्लोबल टेंडर के थ्रू लिया और अच्छा खासा पैसा हमें वो लोग वहां पे देने वाले। और अब अगला मैं आपको इसमें जोड़ूंगा कि जहां महिंद्रा रिसोर्ट्स का है, बिकॉज इट इज़ अ चेन विच सेल्स प्रॉपर्टीज ओवर द ईयर्स। अब पूरे दुनिया का पर्यटक जो है वहाँ पे आएगा और वो ऑटोमेटिकली जो वो एरिया है इस पर्यटन के मांग चक्र पे आ जाएगी, ऑन द मैप ऑफ द टूरिज्म इट विल कम। तो क्या हमने गलत कर दी? जितने की हमारी वो प्रॉपर्टी नहीं, उससे ज़्यादा पैसे हमें अगले 3 साल में उसके रिटर्न में मिलने वाले, प्लस हम टूरिज्म के मैप पे भी आने वाले, प्लस प्रॉपर्टी भी हमारी है, हम ही मालिक है, हमने बेचा नहीं। अब राइटफुल हॉल का मालिक कौन है? किसको वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है? क्या आप कोई साल का किराया ले रहे हैं? कोई साल की लीज मनी है? कोई रॉयल्टी है? कुछ है आपको? कुछ पल्ले पड़ रहा है आपका? वहाँ 1000 कनाल से ज़्यादा ऊपर फॉरेस्ट की जगह बीच में है, हज़ारों पेड़ देवदार के बीच में है, वो उस प्रॉपर्टी को आपने किस भाव पे बेचा? और ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको कोट्स कर सकता हूँ। आज मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अभी आप बाहर हो गया है कि नहीं आए? यूथ कांग्रेस की रैली देखी आपने स्टेट की? क्या 1000 कार्यकर्ता है उसके अंदर?
पूरे स्टेट की यूथ कांग्रेस की रैली आज हुई है बाहर, पूरे स्टेट की। 1000 कार्यकर्ता नहीं आया। चलिए नूरपुर चलिए, मेरे को आज का दिन 1 घंटे का समय दिया है, सवेरे 5000 युवा कार्यकर्ता खड़े कर दूंगा। ये पूरे स्टेट के अंदर से 1000 आदमी नहीं इकट्ठा कर पा रहे। ये है इनका संगठन, ये है इनकी असलियत। ये तो गलती से भुलेखे से कहीं 4 इलेक्शन का जीत गए, इनके तो दिमाग फट गए। हमने कहा आपको अपनी आप लीडरशिप को तय करें, बताएं आप किसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनके पास कोई सवाल नहीं है। रानी जी, युवा कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो घर से लड़ने मरने के लिए आते हैं ना, वो ऐसी बातें नहीं करते। आपने और भी कई अरोक रैली यहाँ पे देखी है। आज आपने युवा कांग्रेस की भी ताकत देख ली है, पूरे प्रदेश की ताकत। वहाँ पे सारा विपक्ष अभी उनको एड्रेस करने के लिए गया था। अब क्या एड्रेस करके आया ये तो भगवान जाने, और क्या संख्या दी ये आप सब उसके गवाह हैं। जहाँ तक आज के वॉकआउट का सवाल है, मैं बड़ा इसमें क्लियर बोलना चाहूँगा, हिमाचल हैज़ नेवर बीन फॉर सेल भाजपा के माध्यम से। हमेशा जब भी हिमाचल के इंटरेस्ट बिके हैं तो कांग्रेस के माध्यम से बिके हैं। मैं आपको थोड़ी देर में ये 750 करोड़ की डिटेल जो हमने पैकेज जो एम्प्लॉयज़ को दिया है, जो कभी भी ना होने वाले काम थे, वो भी हमने पिछले 2 साल में किए। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सरकार और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया गया। इस दौरान पूर्व CM शांता कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कंपनी ने MRI मशीन सरकार के माध्यम से विवेकानंद अस्पताल को दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि वे दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द MRI मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पर विवेकानंद हॉस्पिटल में हृदय रोग का उपचार, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कैथ लैब, कल 11 बजे उसका उद्घाटन हो रहा है, प्रारंभ हो रही है। और मैं समझता हूं कि इस राज्य की बहुत पुरानी मांग पूरी होगी। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का बहुत धन्यवाद करते एक बार फिर से, और सब लोग पधारे। विशेषकर विधानसभा का सेशन चल रहा है, लेकिन विधानसभा का सेशन जो चलाते हैं वो मेरे मित्र अध्यक्ष महोदय भी और 2 सामान्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में पधारे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का धन्यवाद करता हूं। वो इस दृष्टि से और भी कई जगह अपना सेवा कर रहे हैं। CSR का जो प्रावधान है, ये भारत के इतिहास में बहुत बढ़िया है। सरकार की 180 सरकारी कंपनी है। मैं उस कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, तो सरकार की कमेटियों का ही CSR का लगभग 11,000 करोड़ रुपया है, जो इसी प्रकार पूरे देश की सेवा में लग रहा है। तो उस धन का उपयोग हमारे विवेकानंद हॉस्पिटल के लिए हुआ। मैं उसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। नशे के नाश के लिए नगर निगम सोलन अब सख्त हो गई है। इसके लिए नगर निगम ने सोलन में विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सोलन की सुरक्षा के लिए चर्चा की गई। नगर निगम सोलन ने बैठक में निष्कर्ष निकाला है कि सोलन नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि नशेड़ियों को पकड़ा जा सके। वहीं इससे महिला सुरक्षा भी होगी। पुलिस विभाग इसका सर्वे कर रही है और जल्द ही अब सोलन नगर निगम के वार्ड CCTV कैमरे की निगरानी में होंगे। वार्ड पार्षद कैमरे लगाने के पक्ष में लंबे समय से बातें कर रहे थे, जिसे आज मंजूरी मिल गई है। नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि 90 के करीब कैमरे सोलन नगर निगम के वार्डों में लगाए जाएंगे। इस नशे के बढ़ते चलन पर नकेल लगेगी, साथ ही महिलाओं को भी अपने वार्ड में सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग सर्वे कर रहा है, पुलिस की मदद से यह कैमरे लगाए जाएंगे। तो शहर को सुरक्षा पर्पस पे देखते हुए कि जैसे आजकल युवा पीढ़ी काफ़ी नशे में आ रही है, हमें काफ़ी कंप्लेंट आ रही है शहर से, तो इसके लिए भी हमने जो पहले 8.5 लाख पुलिस विभाग को दिए थे, तो जो मेन रोड पे लगे हैं और कुछ वार्ड में भी कैमरे लगे हैं। तो उसके अलावा हमारे सभी वार्ड पार्षद की डिमांड थी कि वार्ड में भी हमारे जो है कैमरे लगाना काफ़ी उचित है, कि वार्ड की जो गलियाँ हैं उसमें लोग जो बच्चे जो है नशे करते हैं, तो और लेडीज़ की सुरक्षा पर्पज़ को देखते हुए हम
हमने पुलिस विभाग को अपने सभी 17 वार्ड के जो हमारे माननीय पार्षद हैं उनके सभी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। उनको कहा है कि आप प्रॉपर सर्वे करें कि वार्ड के एंट्रेंस पे और एग्जिट पे कैमरे लगने चाहिए, जिससे कि इन सारी चीज़ों को जो काफ़ी गलत चीज़ें हो रही है इनको रोका जा सके। तो उसके लिए सर्वे के लिए हमने कहा है। तो आज हमारी पुलिस विभाग से भी मीटिंग थी, तो उनको हमने कहा है कि अति शीघ्र आप 17 वार्ड में विजिट करें, हमारे वार्ड पार्षद को साथ ले जाएं, उनके डिमांड पे आप सर्वे करें और उसके बाद जो है हमारा जहाँ जहाँ भी होगा पॉसिबल होगा तो हम एसपी साहब से भी बात करेंगे, उनके सहयोग से जो है ये कैमरे लगाए जाएंगे। नूरपुर की पंचायत सुलियाली हिमाचल प्रदेश के उन 3 पंचायतों में से एक रही है जो GIZ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेगी। GIZ जर्मन वेस्ट परियोजना प्रोजेक्ट कंपनी है जो गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की उपलब्धता में वृद्धि के लिए जंगल में गतिविधियों से संबंधित ट्रेनिंग देगी, जिससे रोजगार के साधनों और पर्यावरण में लाभ होगा। GIZ हिमाचल में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। सुलियाली पंचायत GIZ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ 3 पंचायतों में मिलकर काम करेगी। सुलियाली पंचायत के प्रधान सुनील कुमार लबलू ने बताया कि पंचायत में GIZ की तरफ से कार्यक्रम रखा गया। GIZ एक जर्मन प्रोजेक्ट कंपनी है। हिमाचल प्रदेश में 3 पंचायत चुनी गई है, जिसमें पंचायत सुलियाली भी चुनी गई। ये कंपनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस परियोजना के माध्यम से पानी की उपलब्धता और फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज दृष्टिकोण को एकत्रित करने के लिए वन प्रबंध का क्षमता विकास कर रहा है। वन मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों से पंचायत में यह परियोजना काम करेगी। इसमें पंचायत में जो लोग टोकरियां बनाने या हाथ से दस्तकारी काम करते हैं, पानी के संरक्षण और पौधारोपण पर काम करेगी। अभी शुरुआत हुई है, आगे चलकर यह इन लोगों को इसके द्वारा बनाई चीजों के बारे में प्रशिक्षण भी देंगी। इससे ऐसे सभी लोगों को फायदा होगा जो ऐसा काम करते हैं। जो कार्यक्रम है ये GIZ की तरफ से है। मतलब ये जो फॉरेन एडिड प्रोजेक्ट है, जर्मन एडिड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे हिमाचल प्रदेश से 3 पंचायतें हैं। एक पंचायत हमारी सुलियाली में और माननीय वन मंत्री के महोदय की तरफ से ये हमारे सुलियाली गांव के लिए एक गिफ्ट है, जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज पे जोर दिया जा रहा है। तो इसमें जो है कि हमारे गांव में जो टोकरी वगैरह और जो हाथ से काम करते हैं, बैम्बू से जो बनाते हैं टोकरी वगैरह, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि लोगों की लाइवलीहुड जो है वो अच्छी हो, और साथ में वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है और प्लांटेशन है। तो ये 3 चीज़ों पे जो मेन फोकस इस प्रोजेक्ट का इसके ऊपर है। बाकी अभी ये प्रीलिमिनरी स्टेज में है। जब ये मतलब समझ लो शुरू हो गया, प्रीलिमिनरी स्टेज है, इसका माइक्रो प्लान बनेगा, तभी ये हमारे पास यहाँ फॉरेस्ट की टीम आई हुई है और वो हमें गाइड करेंगे। हिमाचल प्रदेश ठंड की आगोश में है। दिन ब दिन मौसम काफी ठंडा होता जा रहा है। सुबह शाम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। दिन के समय धूप का असर भी कम देखने को मिल रहा है। वहीं लोग गर्म कपड़ों और आग का सहारा लेकर ठंड से खुद को बचा रहे हैं। सर्दी के मौसम में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सुबह शाम मौसम के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। दिन के समय धूप का असर भी कम होता जा रहा है और लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सुबह से ही मौसम काफी ठंडा बना रहा। हालांकि दिन के समय हल्की धूप खिली रही, लेकिन ठंडी हवाओं के झोंकों के कारण लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में सुबह शाम काफी ठंड हो गई है और रात को ठंड से बचने के लिए हीटर या आग का सहारा लेना पड़ता है। आज सुबह से ही मौसम काफी ठंडा है। हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सर्दी ज्यादा लग रही है। हम तो सर ठंडा है, आज धूप है लेकिन गर्मी नहीं है और धुंध तो सुबह से है ही है। धूप सेक रहे तो भी ठंडा ही है, उतना गर्म नहीं है। और रात को तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है आजकल। रात को आग सेकने के लिए वो अंगीठी जलाना पड़ता है और धूप सेक रहे तो भी ठंडा ही है और काम काज आजकल हो नहीं रहा है इतना ठंडा में। हवा चल रही है जी सुबह से और मौसम में सुबह से ही मौसम ठंडा है। मौसम बादल हुए हैं इस करके ज़रा थोड़ा मौसम ठंडा होता है। हाथ पैर बहुत गर्म हो नहीं पाते, रात को भी नहीं हो पाते और धूप भी ठीक से नहीं निकलती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।